अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 7 पर चर्चा होगी। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, स्वस्थता और साधन का महत्व। तो इसी पर चर्चा होगी, है ना। तमाम बड़े बड़े डॉक्टर अब धीरे धीरे इस निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि रोगी को रोग मुक्त करना दवा से नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है ना, साधारण बात नहीं है। तमाम बड़े बड़े डॉक्टर, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो धीरे धीरे इस निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि रोगी को रोग मुक्त करना दवा से नहीं हो सकता। मतलब रोग मुक्त करना है तो सिर्फ दवा से नहीं हो सकता। आगे देखिए क्या लिखे हैं गुरुदेव। रोग अच्छा करना अथवा मनुष्य को स्वस्थ करना उसी के निज, उसी के जीव, उसी की आत्मा, उसी के हम या उसी के स्व के अधीन है। देखिए बड़े बड़े डॉक्टर लोग, ये लोग बहुत रिसर्च कर चुके हैं, है ना। और इन लोगों के भी मालूम हो गया रोग को अच्छा करने वाला, स्वस्थ करने वाला कौन है ना। रोग अच्छा करना अथवा मनुष्य को स्वस्थ करना उसी के निज, माने जो शरीर के अंदर जो रोग है, उस शरीर के अंदर के रोग को अच्छा करने की शक्ति उसी के अंतरात्मा के अंदर है, उसी के निज, उसी के जीव, उसी के आत्मा, उसी के हम या उसी के स्व के अधीन है। ये सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात है ना। होम्योपैथ डॉक्टरों का तो कहना है, तो होम्योपैथ के जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि दवा तो मनुष्य के माइंड या मन पर अपना प्रभाव डालकर, उसे सहायता देकर आत्मा द्वारा ही रोगों को अच्छा करवाती है। ये भी बहुत रिसर्च किए हुए हैं, खोज किए हुए हैं। बड़े बड़े होम्योपैथ के जो डॉक्टर लोग हैं उनका कहना है दवा तो मनुष्य के माइंड या मन पर अपना प्रभाव डालकर, उसे सहायता देकर आत्मा द्वारा ही रोगों को अच्छा करवाती है। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, है ना। जिस डॉक्टर पर आप भरोसा करते हैं, है ना, उनकी बातों से भी आपको आनंद मिलेगा। उनकी औषधि खाने पर शीघ्र ही लाभ होगा, क्योंकि आपके अंतरात्मा को पूर्ण विश्वास है उनकी औषधि पर। और जैसे आप औषधि खाने लगेंगे तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के हैं, और उन्हीं से हम औषधि खा रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से निरोग हो जाएंगे जल्द से जल्द, है ना। ये विचार उत्पन्न होते ही शरीर के अंदर कार्य आरंभ हो जाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो साधारण बात नहीं है, ये मन पर भी प्रभाव डालता है। दवाइयाँ मन पर प्रभाव डालती हैं और सहायता देती हैं, हमारी आत्मा के रोगों को अच्छा करवाने की शक्ति प्रदान करती हैं, जिसको कहते हैं जीवनी शक्ति, है ना। मन के अंदर एक विश्वास, एक भरोसा जब जग जाता है तो शरीर के अणु के अंदर में कार्य आरंभ हो जाता है कि अब हम अच्छे हो रहे हैं, है ना। अब हम शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे। ये भरोसा, ये विश्वास, ये आत्मा में ज्यों ही उदय होती है, शरीर निरोग होना आरंभ कर देता है। डॉक्टरों का कहना है कि मरहम में भी फोड़े को अच्छा करने की शक्ति नहीं होती, किंतु मरहम एंटीसेप्टिक होते हैं। वह घावों को दूषित जीवाणुओं या कीटाणुओं के प्रभाव से बचाकर घावों को केवल
सेप्टिक नहीं होने देते। डॉक्टर लोग कह रहे हैं जो मलहम लगते हैं या मरहम बोलिए, जो भी औषधियाँ फोड़े फुंसी या घाव पर जो लगाए जाते हैं औषधि मलहम या मरहम जो भी है, वो सिर्फ एंटीसेप्टिक होते हैं गुरुदेव। डॉक्टर लोग कह रहे हैं ना, और गुरुदेव भी उसको बता रहे हैं। वो घावों को दूषित होने से बचाते हैं ताकि उसमें दूसरे जीवाणु और कीटाणु प्रवेश न करें, और उससे रक्षा करते हैं। कार्य करने की शक्ति तो आपके भीतर है ना। घाव जिससे खराब ना हो जाए, पक ना जाए, दूसरे जीवाणु जिसमें घुस करके उसको बर्बाद न कर दें, इसलिए सिर्फ उसकी रक्षा करती है ये मलहम। पर अच्छा करती है रोगी की जीवनी शक्ति। उस घाव को कौन अच्छा करती है? सिर्फ रोगी की जीवनी शक्ति, जो शरीर के रोम रोम में शक्ति बिखरी हुई है, प्राण शक्ति है ना, ये स्वयं अच्छा कर देती है। पुराने सेल्स कोष को हटाकर नए सेल्स कोष तुरंत तैयार हो जाते हैं ना। रक्त अगर खराब हो गया है तो वहाँ पर से वो हटाने लगती है सबको जीवनी शक्ति, और नए रक्त आकर के उसमें प्रवाहित होने लगते हैं, नए सेल्स कोष तैयार हो जाते हैं, है ना। और ये जीवनी शक्ति उसको घाव को अच्छा कर देती है। बहुत बड़ी बात है ना। तो मरहम लगाते हैं तो मरहम के भरोसे नहीं रहिए, आप सोचिए अब निरोग है, सुरक्षित रखिए, घाव में मलहम लगाइए जैसे डॉक्टर बोले हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आत्मशक्ति की जरूरत है। उसकी आत्मा अथवा उसका स्व है ना, पर अच्छा करती है रोगी की जीवनी शक्ति, उसकी आत्मा व उसका स्व है ना, अपना आप ही शरीर को निरोग कर देता है। तो बहुत बड़ी बात है। संस्कृत में तो आरोग्य की अवस्था को ही स्वस्थता कहते हैं, और आरोग्य या निरोग को स्वस्थ कहते हैं। तो संस्कृत के अंदर तो आरोग्य की अवस्था को ही स्वस्थता कहते हैं, यानी जो निरोग अवस्था है ना, उसी को स्वस्थता कहते हैं संस्कृत में। आरोग्य या निरोग को स्वस्थ कहते हैं, और जो निरोग है या आरोग्य है उसको कहते हैं स्वस्थ। सद्गुरुदेव कह रहे हैं स्वस्थ का अर्थ ही यह है कि जो अपने स्व में स्थित है, स्व जोड़स्थ स्वस्थ है ना। तो स्वस्थ का अर्थ ही यह है कि जो अपने में स्थित है। स्व जोड़स्थ माने स्वस्थ, स्वस्थ वही है जो अपने स्व में स्थित है। स्वस्थ वही है जो अपने स्व में स्थित है, अथवा यह कहिए कि अपने आप में है, अथवा यह कहिए कि अपने आप में है। जो स्वस्थ नहीं वह परस्थ हैं, और जो स्वस्थ नहीं वह परस्थ हैं। डॉक्टरस्थ हैं, वैद्यस्थ हैं, औषधस्थ हैं, पुस्तकस्थ हैं, मजहबस्थ हैं, संप्रदायस्थ हैं, ईश्वरस्थ हैं, देवस्थ हैं, अथवा भूतस्थ हैं और प्रेतस्थ हैं, वह स्वस्थ नहीं कहला सकते, है ना। कैसे स्वस्थ कहलाएंगे? वह अपने में स्थित नहीं है। एक तो डॉक्टरस्थ हैं, एक तो परस्थ हैं, या तो वैद्यस्थ हैं, या तो औषधस्थ हैं, या तो पुस्तकस्थ हैं, या तो मजहबस्थ हैं, या तो संप्रदायस्थ हैं, या तो ईश्वरस्थ हैं, या तो देवस्थ हैं, अथवा भूतस्थ हैं और प्रेतस्थ हैं। वह स्वस्थ नहीं कहला सकता, नहीं कहला सकते। बड़ा हो या छोटा, अच्छा हो या बुरा, देवता हो या ईश्वर हो या भूत प्रेत कोई हो, यदि वह अपना आप नहीं है तो वह पराया है। जो अपना स्व नहीं है वह अपना आप नहीं है, विदेशी है, विजातीय है, या यह कहिए कि वह एक फॉरेन मैटर है जिसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़कर उसके दिल दिमाग मन और शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देंगे, है ना। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है। चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई हो, अच्छा हो बुरा हो, देवता हो या ईश्वर हो या भूत प्रेत हो कोई हो, यदि वह अपना आप नहीं है तो वह पराया है। सही है कि नहीं? गुरुदेव जो लिखे हैं
जो अपना स्व नहीं है वह अपना आप नहीं है, विदेशी है, विजातीय है, या यह कहिए कि वह एक फॉरेन मैटर है ना। बहुत बड़ी बात। जिसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़कर उसके दिल, दिमाग, मन और शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देंगे, है ना। ऐसे विजातीय, ऐसे विदेशी, ऐसे फॉरेन मैटर अगर हमारे शरीर में घुस जाए और हमारे मन को विकृत कर दें, भूत प्रेत, ईश्वर, देवी, देवासुर, क्या क्या सब हैं, तब तो मुश्किल हो गया। आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? सदगुरुदेव कह रहे हैं यही कारण है कि कट्टर मजहबी पुरुष या किसी देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर या देवासुर में जो कोई भी है ना, तो गुरु का कहना है चाहे वह भूत प्रेत हो, चाहे वह कोई कट्टर मजहबी हो, या देवी देवता हो, या देवासुर हो, या ईश्वर हो, किसी के उपासक कुछ ना कुछ पागल अवश्य होते हैं। लीजिए, अब सुन लीजिए अच्छा से। यही कारण है कि कट्टर मजहबी हैं, उनकी बुद्धि भी कार्य नहीं करती है ना। मजहबी पुरुष चाहे कोई स्त्री कुछ भी हो, कट्टर मजहबी जो है उसका दिमाग काम थोड़ी करता है। वो उसी नशा में रहता है, मजहब के नशा में। उसको क्या ज्ञान होगा? जैसे शराबी है, उसको शराब की नशा आ गई है, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वैसी स्थिति है इन लोगों की। जो देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर या देवासुर में से किसी के उपासक हैं, कुछ ना कुछ पागल अवश्य होते हैं, दिमाग तो काम करता नहीं, है ना। कहने का मतलब नशा छाया रहता है उनके अंदर। कट्टर मजहबी हों, अगर देवी देवता, भूत प्रेत के भी अगर उपासक हों कट्टर, है ना, तो सोच लीजिए दूसरी चीज उसके अंदर घुसने वाली नहीं। वो उसी में मस्त रहते हैं और उनको एक नशा, एक जुनून होता है ना। वो किसी की भी हत्या भी कर सकते हैं। उनके भीतर ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जा नहीं सकता, क्योंकि वो नशा में है। आप किसी शराबी को आत्मज्ञान का पाठ नहीं पढ़ा सकते। उसी तरह मजहबी के नशा जिसको छाया हुआ है उसका ब्रह्म ज्ञान नहीं सुना सकते हैं। इसलिए सदगुरुदेव लिखते हैं वो कुछ ना कुछ पागल अवश्य होते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के मन, बुद्धि या दिमाग का निकट से अध्ययन करें तो मालूम होगा कि उनका मस्तिष्क, दिल, दिमाग और मन साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक फिरा हुआ और असाधारण है ना। साधारण व्यक्ति को आप ज्ञान की बातें बताएंगे तो कुछ पल के लिए सुनेंगे भी वो, थोड़ा दिमाग लगाएंगे भी, विचार विमर्श करेंगे भी। लेकिन ऐसे मजहबी और कट्टर मजहबी या देवी देवता के उपासक, भूत प्रेत के उपासक या ईश्वर, देवासुर सब के उपासक हों तो पूछिए मत, वो तो कभी नहीं सुनेंगे। उनका मस्तिष्क, दिल, दिमाग और मन साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक फिरा हुआ और असाधारण है। ठीक है ना। एक शराबी और एक साधारण व्यक्ति में फर्क होता ही है ना। कभी कभी तो इन मजहबी देवताओं और मजहबी कृत्यों का अनुष्ठान और साधन करने वाले पूर्ण रूप से पागल या अनेक प्रकार से रोगी हो जाते हैं। कभी कभी तो ये मजहबी देवताओं को मानने वाले या मजहबी कृत्य और अनुष्ठान करने वाले और इन लोगों का कार्य करते करते ये क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से पागल भी हो जाते हैं, रोगी भी हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में कहा जाता है कि इनसे देवता रुष्ट हो गए हैं। तो मजहबी लोग क्या कहते हैं, से इनसे देवता रुष्ट हो गए हैं। वो थोड़ी ना दोष देंगे किसी को, वो सोचेंगे देवता तो रुष्ट हो गए, इनका कार्य गड़बड़ हुआ होगा, अनुष्ठान पूजा या किसी में गलती किए होंगे। गुरुदेव लिख रहे हैं, पर इस प्रश्न पर इस प्रकार से विचार नहीं किया जाता कि देवता गण ऐसे उपासकों ही से क्यों रुष्ट होते हैं। रुष्ट तो उनसे होना चाहिए जो उनकी उपासना या पूजा नहीं करते, पर ऐसा नहीं होता। सोचिए, विचार कीजिए। सदगुरुदेव आपके मनोमस्तिष्क में ये विचार डाल रहे हैं, अगर देवता उनसे रुष्ट हो गए, क्यों हो गए? उन तो साधारण व्यक्ति से रुष्ट होना चाहिए जो उनकी उपासना नहीं करते हैं,
पर ये उनसे रुष्ट क्यों होते हैं जो उन्हीं की उपासना करते हैं, उन्हीं के उपासक हैं। सोचिए, विचार कीजिए, है ना। देवताओं, देवियों और मजहबी कृत्यों के उपासक या साधक ही किसी न किसी रूप में पागल या फिरे हुए दिमाग के देखे जाते हैं। देवताओं का, देवियों का, मजहबी कृत्यों का जो उपासना करते हैं या साधना तक करते हैं, उसे साधन करने वाले साधक लोग फिर कुछ रूप पागल हो जाते हैं, देखे जाते हैं, या फिरे हुए दिमाग के होते हैं, है ना। सही बात है। होना भी यही चाहिए, क्योंकि देवस्थ, भूतस्थ, प्रेतस्थ और मजहबस्थ स्वस्थ नहीं होते। कहाँ से स्वस्थ होंगे? ना मन स्वस्थ, ना तन स्वस्थ। इनका दिलो दिमाग ही अस्वस्थ रहता है, शरीर भी अस्वस्थ रहता है। ये दिलो दिमाग काम करता नहीं है। ऐसे लोग मनुष्यों की भी बलि चढ़ाने के कार्य करते हैं। जीव जंतुओं की बलि चढ़ाते चढ़ाते मनुष्यों की भी बलि चढ़ाने लगते हैं। ये सब आधा पागल क्या पूरा ही पागल है ना। इनका दिल, दिमाग, मस्तिष्क और मन अपने आप में नहीं, किंतु अपने आप को छोड़कर किसी पराये में या दूसरे में स्थिर होता है और स्वस्थ नहीं होता। आप सोच लीजिए। तो ऐसे सिरफिरे लोगों से आप क्या आशा करेंगे? इनका तो दिल, दिमाग, मस्तिष्क, मन अपने आप में नहीं है। अपने आप को छोड़कर किसी पराये में स्थित हो गए हैं। वो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? वो अपने में स्थिर ही नहीं है तो दूसरे को क्या शिक्षा देंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं, सद्गुरुदेव क्या लिखे हैं। औषध या डॉक्टर दोनों पराये हैं, है ना। आप चाहे औषध बोलिए या डॉक्टर, दोनों पराये हैं, है ना। अपने आप नहीं है, अपना आप नहीं है। वो डॉक्टर है पराया, औषधि भी पराया। इससे औषधियों और डॉक्टरों के भरोसे रहने वाला, नित्य इनका सेवन करने वाला स्वस्थता से कोसों दूर होता हुआ मृत्यु और रोग की ओर बढ़ता जाता है। ये तो बहुत ही भयानक बात हो गई। जो लोग औषधियों का ही भरोसा करते हैं और डॉक्टरों के ही भरोसे रहते हैं, वो इनका नित्य सेवन करते करते स्वस्थता से कोसों दूर होते हुए धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं। तो आप सोचेंगे एक दिन तो मृत्यु तो होना ही है ना, ऐसी कैसी। लेकिन मेरा कहना है, सदगुरु का कहना है कि स्वस्थ रहते हुए जीवित रहिए ना। जब इच्छा होगी शरीर छोड़ेंगे, जब इच्छा होगी शरीर धारण करेंगे। इतना सुंदर शरीर मिला है, नित्य योगाभ्यास कीजिए, अपने मन को अपने वश में कीजिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से पार तुरीय अवस्था तक जाइए। दिन भर कठिन परिश्रम कीजिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम कीजिए, जिससे धनोपार्जन कीजिए, जिससे दूसरों का भी कल्याण हो। और फिर स्वस्थ निरोग रहिए, है ना। खाली ये औषधि और डॉक्टर के भरोसे आप खाली दवाई खाते रहेंगे, कोई योग साधन नहीं करेंगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज, टहलना, कुछ नहीं, तो कैसे काम चलेगा। दवा से एक रोग यदि दब जाता तो कई रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है। ये तो डॉक्टर लोग भी जानते हैं। एक चीज का दवाई दे रहे हैं, वो अगर दब गया तो और दूसरी बीमारी निकल आती है, कई रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है। वैद्य की निंदा एलोपैथ डॉक्टर करता है, और एलोपैथ डॉक्टर का वैद्य करता है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। और इन दोनों की दवाओं का होम्योपैथ डॉक्टर निंदा करता है। होम्योपैथ वाला को ना एलोपैथ पसंद, ना आयुर्वेद पसंद, वो अपना बताएंगे, है ना। तो जो जिसमें महारत हासिल किए हैं वो उसी की महिमा गाएंगे ना, है कि नहीं। कहता है कि इनकी दवाओं से, एलोपैथ और होम्योपैथ, एलोपैथिक आयुर्वेद के विरुद्ध में कहते हैं होम्योपैथ वाले, कहता है कि इनकी दवाओं से ही रोग असाध्य हो रहे हैं। होम्योपैथिक वाले डॉक्टर कहते हैं सब इनकी गड़बड़ियां हैं। ये आयुर्वेद वाले और ये एलोपैथी वाले जो औषधि दे दे करके एकदम बीमारी को असाध्य बना दिए हैं, कहते हैं। होम्योपैथ कहता है कि इनकी दवाओं से कोई सचमुच अच्छा नहीं होता। अब वो ये बताएंगे आप जब चाहेंगे। होम्योपैथ डॉक्टर पहले रोगी के भीतर से इन दवाओं के जहर को निकालने का प्रयास करता है।
अब वो ऐसी औषधि देंगे जिससे कि उनका जो पहले से जो दवाई खाए हैं उसका जहर निकल जाए। चलो अच्छा है ये भी, है ना। पर आश्चर्य यह है कि नाम मात्र का ही सही यह भी देते हैं दवा ही, चाहे बहुत थोड़ी ही क्यों न हो, पर होती है पराई वस्तु, आत्मा से भिन्न एक जड़ वस्तु। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं आश्चर्य तो यह है कि नाम मात्र का ही सही, लेकिन वो भी जो दवाई देते हो तो पराई वस्तु है। जो कुछ भी है आत्मा से भिन्न एक जड़ वस्तु दे रहे हैं, थोड़ा ही सही, है ना। मन का अपना आप, या यह कहिए कि अपना शरीर अपने को बोझ नहीं मालूम होता, ठीक है ना। और जब तक यह शरीर पेट, दिमाग, मन और मस्तिष्क से निकल नहीं जाता तब तक मनुष्य बीमार, अस्वस्थ रहता है। अपना आप, अपना मन, अपनी आत्मा, अपना शरीर अपने आप को बोझ नहीं लगता। लेकिन दूसरी चीज तो बोझ लगेगी। मन का अपना आप, या यह कहिए कि अपना शरीर अपने को बोझ नहीं मालूम होता, पर पाव भर का भी कोई पराया पदार्थ जो पचकर अपने आप में मिल नहीं गया है वह बोझ मालूम होता है। और जब तक यह शरीर पेट, दिमाग या मन या मस्तिष्क से निकल नहीं जाता तब तक मनुष्य बीमार और अस्वस्थ रहता है। बिना पची हुई एक दाल भी अंतड़ी में रुक जाने पर रोग का कारण होगी, क्योंकि वह पराई है। आत्म भिन्न विचार यदि मस्तिष्क के कोष्ठकों में धंस गए तो दिमाग को खराब करने और मनुष्य को पागल बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। खूब विचार कर लीजिए, पराई चीज को कभी ग्रहण मत कीजिए, है ना। नित्य निरंजनो हम जगदीश्वरो हम जपिए और भोजन पान मस्त आनंद से कीजिए, जो खा रहे हैं सब अमृत में परिणत हो जाएगा। तो छोटा शीर्षक है कर्म चिकित्सा। अभी इसी पर चर्चा होगी। कुछ बड़े बड़े डॉक्टरों ने अब एक नई चिकित्सा निकाली है, इसका नाम ही हम कर्म चिकित्सा रख रहे हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं आजकल बड़े बड़े डॉक्टरों ने बहुत सोच विचार करके एक नई चिकित्सा निकाली है ना। आजकल आपको डॉक्टर लोग योग बताने लगे हैं, हाँ, एक प्रकार का एक्सरसाइज करा रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। पहले सिर्फ दवाई देते थे, लेकिन आजकल डॉक्टर लोग भी एक्सरसाइज करा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है यह, है ना। और सदगुरुदेव बहुत पहले एक किताब लिखे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात लिखे हैं। इसका नाम ही हम कर्म चिकित्सा रख रहे हैं। तो कर्म करके उसकी इलाज कराएंगे, है ना। कर्म चिकित्सा रखे हैं, इसका शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, है ना। इनका कहना है कि विभिन्न अंगों तथा विभिन्न प्रकार के रोगों में कर्म द्वारा, यानी वर्क भी लिखे हैं, कर्म द्वारा काम करने या विभिन्न अंगों में या दिमाग में विभिन्न प्रकार का काम करके उसमें विभिन्न प्रकार से गति देने से रोगी अच्छा हो जाता है। बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से है। बड़े बड़े डॉक्टर लोग बहुत विचार विमर्श करके इस कर्म चिकित्सा को निकाले हैं, है ना। तो उनका कहना है जिस अंग में तकलीफ है उसको किसी तरह से अनेक प्रकार के तरीके बताकर कर्म कराते हैं उस शरीर के, उस अंग का। अगर मस्तिष्क में कुछ तकलीफ है तो उसको भी उस तरीके से गति देने का कुछ तरीका बतलाया जाता है ना, जिससे उनके मस्तिष्क का कार्य आरंभ हो जाए, है ना। ये तो डॉक्टर लोग बहुत विद्वता से मरीजों को स्वस्थ कर रहे हैं। तो गुरुदेव बतला रहे हैं दिमाग में विभिन्न प्रकार का काम करके उसमें विभिन्न प्रकार से गति देने से रोगी अच्छा हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। एक मनुष्य के हाथ और अंगुलियों में लकवा का प्रभाव था, लकवा मार दिया था। सदगुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए थे, उसके हाथ और अंगुलियों में लकवा का प्रभाव था, लकवा मार दिया था, पैरालिसिस जिसको आप बोलते हैं। वह हाथ से ये अंगुलियों से लिख नहीं सकते थे, इतना तकलीफ था कि अंगुलियां ही काम नहीं करती थी, तो लिखेंगे क्या, हाथ से या अंगुलियों से लिख नहीं सकते थे। वह हमारे यहाँ आए, है ना। तो गुरुदेव के पास आए, जब
हमने उन्हें लिखने का ही काम दिया। तो सदगुरुदेव उनको लिखने का ही काम दिए। एक तो भक्ति और प्रेम है ना, वो अभ्यास करना शुरू कर दिए है ना। वह थोड़ा बहुत किसी तरह से काम करने लगे, तो कोशिश करने लगे, थोड़ा बहुत किसी तरह से काम करने लगे, लिखने का ही काम दिए हैं सदगुरु है ना। अब उनके हाथ और उंगली अच्छी तरह से काम कर सकती हैं और काम देती हैं। कुछ ही दिनों में उनके हाथ और उंगलियां अच्छी तरह से काम करने लगी और काम दे रही हैं। यह कर्म चिकित्सा बहुत सफल हो रही है। यह कर्म चिकित्सा बहुत सफल हो रही है। जिस अंग का बार बार संचालन होता है, उस अंग में बार बार आत्मा का विशेष रूप से आना जाना होता है। बहुत बड़ी शक्ति है ना, और इसका पता लगा लिए डॉक्टर लोग है ना। जिस अंग का बार बार संचालन होता है, हिलाना डुलाना बार बार हो रहा है, उस अंग में बार बार आत्मा का विशेष रूप से आना जाना होता है। तो उस अंग में विशेष रूप से आत्मा का आना जाना होता है। आप सोचें क्या बात कर रहे हैं ना। सदगुरुदेव के फिलोसफी को याद कीजिए। मन, प्राण, आत्मा, शरीर सबको एक ही बताए हैं गुरुदेव है ना। सबसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आत्मा। आत्मा से जरा सा स्थूल है मन। मन से जरा सा स्थूल है प्राण, जो श्वास जो आना जाना कर रहा है ना। श्वास से जरा सा स्थूल है रक्त, सिरा प्रसिरा में जो दौड़ रहा है, और रक्त से स्थूल है यह शरीर, स्थूल शरीर, और उससे स्थूल है सारा संसार विश्व जगत। तो पहले तो आप हैं है ना। तो जब शरीर का संचालन होने लगता है तो आत्मा का विशेष रूप से आना जाना होता है। यानी मन उस पर लगा हुआ है तभी तो हिल रहा है ना। मन बिना लगाए आप अंगुली नहीं हिला सकते हैं। उसमें जहाँ आप मन लगाए वहीं पर आत्मदेव है, वहीं पर प्राण शक्ति है, वहीं पर संकोचन प्रसारण हो रहा है, यानी रक्त प्रवाहित हो रहा है, प्राण ही रक्त के रूप में प्रवाहित हो रहा है ना। तो निश्चित है कि शरीर स्वस्थ होगा। पहलवान जिस अंग का व्यायाम करता वह अंग बहुत बलवान हो जाता है। यह तो सबने जाना है, देखा भी है। पहलवान लोग जिस अंग का व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, वह बहुत बलवान हो जाता है। जिस अंग का व्यायाम किया जाता है उस अंग का एक विशेष प्रकार से संकोचन और प्रसारण होता है। यह कहिए कि उस अंग को एक विशेष प्रकार से हिला डुला कर उसमें गति दिया जाता है, उसे गतिशील किया जाता है ना। तो पहलवान लोग विशेष प्रकार से शरीर का एक्सरसाइज करते हैं। आपने देखा होगा, कोई दंड बैठक कर रहा है, कोई माने पुशअप मार रहा है, कोई दौड़ लगा रहे हैं है ना, अपने तरीके से शरीर का संचालन कर रहे हैं। और वैज्ञानिक पद्धति शरीर के अंदर जब संकोचन प्रसारण होगा, इसका मतलब है कि शरीर में पंपिंग होना भी होगा। हार्ट से जब रक्त संचारण आरंभ होगा तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन शरीर में आएंगे और अधिक से अधिक खून तैयार होगा है ना, और शुद्ध रक्त तैयार होके सारे शरीर में भ्रमण करेगा है ना। यही कारण है कि आपका शरीर संपूर्ण स्वस्थ हो जाता है, लाली छा जाती है सारे शरीर में है ना, शुद्ध रूप से रक्त दौड़ रहा है। भोजन पान एक्सरसाइज नियम कानून जब आपका ठीक रहते हैं तो शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाता है ना। डॉक्टर लोग अच्छी तरह से इसका परीक्षण कर लिए हैं और वो महान है सचमुच में। डॉक्टर लोग बहुत सोच विचार कर उन्होंने यह विचार लगाया और एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा सिखाने लगे हैं है ना। बड़े बड़े चिकित्सालयों में अभी नियम बना दिए हैं, उनको तरह तरह के डॉक्टर लोग वहाँ पर हैं। अगर किसी का ऑपरेशन हो गया है और वो चलने फिरने नहीं सकते हैं तो डॉक्टर की देख रेख में उसको खड़ा किया जाता है, डॉक्टर की देख रेख में वो चलने लगते हैं है ना। सुविधा भी दिया गया है, तरह तरह के उनके मने सपोर्ट के लिए भी कुछ बना करके पहना दिया जाता है ना। तो इतने तरीके से लोगों की बीमारियों को दूर करने में लगे हुए हैं, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। ये वास्तव में कोटि कोटि नमन करने के योग्य हैं सभी है ना। जो किसी के दर्द को, पीड़ा को, तकलीफ को दूर कर रहे हैं
उनसे बढ़कर और कौन हो सकता है ना। अपने हृदय की विचारधारा इतनी उच्च कोटि की है, उसको कोटि कोटि नमन। लोग कुछ ऐसे हैं जो दूसरे को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, जान से मार दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पीड़ित अवस्था में अंतिम सांसों तक जो भी है उसको बचा रहे हैं, इतना तक कि कोमा में पहुंचे हुए लोगों को भी रक्षा कर रहे हैं। डॉक्टरों को कोटि कोटि नमन है, चाहे जो भी हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे बायोकेमिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, वो अगर शुद्ध रूप से अपने अंतरात्मा से किसी का इलाज कर रहे हैं तो सचमुच में वो महान है, और कोटि कोटि नमन उनको, है ना। कितने लोगों का माने हृदय को आनंद विभोर कर दे रहे हैं, जो शक नहीं रहे चलने फिरने, वो चलने फिरने लग रहे हैं। इनके पाँव में तकलीफ हो गया, ऑपरेशन करके अच्छा कर दिए, है ना। उनको कोटि कोटि नमन है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में जिस समय अंतर आत्मा जागृत हो जाती है, उसमें प्रेम लबालब हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। योग साधन से, ध्यान तपस्या से हृदय के अंदर में यही बात उजागर होती है जो सदगुरुदेव सिखला करके गए हैं। नित्य योगाभ्यास करेंगे तो हृदय निर्मल होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा, और उस शुद्ध रूप हो जाने पर दूसरे की भलाई करने की इच्छा होती है। तो डॉक्टर लोग भी बड़े बड़े योगी हैं कहने से चलेगा, है ना, क्योंकि वो निर्मल हृदय से किसी की इलाज कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी शक्ति है, यह साधारण चीज नहीं है। बड़ी तपस्या से, बहुत तपोबल से प्राप्त हो रहा है यह सब। और बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी, है ना, कार्य तो अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उसका उपयोग करने वाले गलत कर देते हैं। संसार का कल्याण हो, सभी महान हैं और सबकी महिमा से यह विश्व जगत चल रहा है ना। तो अच्छे लोगों की महिमा से विश्व जगत चल रहा है, और हम लोग को नित्य योगाभ्यास करके स्वयं अपने को अच्छा बनाते हुए दूसरों को भी अच्छा शिक्षा दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि वो भी अच्छे से अच्छे हो जाए, परस्पर प्रेम भाव बढ़े, साधारण बातों को लेकर के मन को विकृत ना करें। सभी ब्रह्म हैं, सभी ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म, उनको देखकर मन प्रसन्न हो जाए। और एक शीर्षक है, आत्मा से गति है और मृत्यु से गतिहीनता। इसी पर बातें होंगी, है ना। यह प्रकट है कि आत्मा जीवन या जीव अंगों को गतिशील बनाता, उसमें गति देता और उसे हिलाता डुलाता है। यह तो सबको पता है, मालूम है, प्रकट है, बोल रहे हैं गुरुदेव कि आत्मा जीवन या जीव जो है अंगों को गतिशील बनाता है, उसमें गति देता और उसे हिलाता डुलाता है। हमारे शरीर को गति देने वाली शक्ति आत्म शक्ति है, जीवनी शक्ति है, जीवन है, प्राण है ना, आत्मा है ना। यह शरीर इसको जीव को आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपना आप है ना। यह शरीर को या उसके अंगों को हिलने डोलने योग्य अथवा उसे नरम, सरस, सजीव और लचीला बनाता है। तो योग साधन जो है हम लोग का बतलाए हैं, जो सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज, बहुत ही उच्च कोटि का है। इस साधन को करने से शरीर लचीला हो जाएगा, है ना, नरम हो जाएगा, सरस, सजीव और लचीला हो जाएगा, है ना। पर मृत्यु या रोग ज्यों-ज्यों माने शरीर या शरीर के अंगों में व्याप्त होता जाता है, त्यों त्यों वह शरीर के अंगों को अकड़ाता, सुखाता, नीरस करता, निर्बल करता और गतिहीन तथा निर्जीव बनाता जाता है। इसलिए हमेशा ख्याल रखिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए। मृत्यु क्या करता है, शरीर का ज्यों-ज्यों शरीर के अंगों में जो चेतना है वह अकड़ने लगेगा, शरीर सूखने लगेगा, निर्बल हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, गतिहीन हो जाएगा, तो यह मृत्यु की ओर जा रहा है। तो अजर अमर अविनाशी आत्मदेव के रहते हुए भी अगर आप योग साधन नहीं करेंगे तो बीमारी गरस लेगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा और शरीर के अंगों में अकड़न आ जाएगा और शरीर सूखने लगेगा। इसलिए साधन जरूरी है। शरीर का सरस, सजीव,
सबल, सशक्त और लचीला होते जाना, अमृतत्व की ओर जाना, और इसके विरुद्ध इसका अकड़ाव, कठोरता, जड़ता, नीरसता और निर्जीवता की ओर जाना, अथवा क्रमशः शरीर के अंगों का लचीलापन नष्ट होते जाना मृत्यु की ओर है ना। जैसे ही शरीर में अकड़ाव या कठोरता या नीरसता या निर्जीवता की मालूम हो, आप साधन छोड़िए मत। नित्य दिन प्रणव, प्राणायाम, चक्रभेदन 2 टाइम कर लेना चाहिए, है ना। 1 टाइम तो अवश्य ही पूरे मन लगा के करना चाहिए। सदगुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। 2 घंटे पालथी मार कर निश्चिंत होकर पैर की ओर से आत्मा या मन को सर्वथा हटाकर स्थिर हो जाओ। 2 घंटे के बाद देखो तो मालूम होगा कि पैर अकड़ गए हैं, तन गए हैं, निष्प्राण से जड़ काठ के समान हो गए हैं। ज्यादा देर कौन कहे। 2 घंटा पालथी मार के बैठ जाइए और उधर से ध्यान हट जाए आपका। 2 घंटे तक अगर आप इस तरह बैठे रहे तो पैर अकड़ जाता है, तन जाता है, निष्प्राण सा काठ के समान हो जाता है। यह क्यों? इसलिए कि यह अंग 2 घंटे तक हिला डोला नहीं। ऐसा किस लिए हुआ? सदगुरुदेव कह रहे हैं इसलिए कि यह अंग जो था, पांव जो थे, 2 घंटे तक हिले डुले नहीं। अंग के हिलने डोलने से उसमें आत्मा, जीव, जीवन या मन बार बार विशेष रूप से आता जाता है, क्योंकि जड़ तत्वों से बने हुए शरीर को आत्मा ही आकार, सजीव करती, सचेतन करती, हरी भरी करती, सरस करती, लचीला करती और हिलाती डुलाती है ना। बहुत बड़ी बात है। घबराइए मत। अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो निरंतर ध्यान के साथ साधन करते रहिए। निष्प्राण शरीर में प्राण आने लगेंगे, है ना। प्राण तो पहले से ही हैं, लेकिन वो जो नस नाड़ियों के अंदर रक्त संचालन में बाधा हो गया है, शरीर को हिलाना डुलाना पड़ेगा, संकोचन प्रसारण करना पड़ेगा, जिससे शिरा प्रशिरा में फिर से प्राण शक्ति रक्त के रूप में दौड़ने लगे। ठीक है ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बार बार विशेष रूप से शरीर को हिलाएंगे तो आत्मा उसमें आती जाती है, मन उसमें बार बार विशेष रूप से आता जाता है। जड़ तत्वों से बने हुए शरीर को आत्मा ही आकर सजीव करती है। जड़ तत्वों से शरीर बना है, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से। इसमें प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, आत्मा है, इसलिए शरीर सजीव सचेतन है। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप उसको ठीक करें फिर से, है ना। आत्मा ही आकर सजीव करती, सचेतन करती, हरी भरी करती, सरस करती, लचीला करती और हिलाती डुलाती है। तो थोड़ा थोड़ा हिलाना, जितना हो सके चक्रभेदन करते रहिए। किसी किसी का ज़्यादा ही तकलीफ है तो ज़्यादा नहीं हिल सकता, तो चक्रों पर ध्यान लगाते लगाते करते रहिए, आपसे आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना। आत्मा के साथ ही मन, इच्छा, सजीवता और प्राण चलता है, और इन्हीं के साथ रक्त भी चलता है ना। जिधर जिधर आपका मन चलेगा, आत्मा के साथ ही, है ना, प्राण चलता है। आत्मा के साथ ही मन, इच्छा, सजीवता और प्राण चलता है। आप अच्छा से इच्छा करें स्वस्थ होने की, तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जिस विधि से चक्रभेदन साधन बतलाया गया है, आप उसी विधि से चक्रभेदन कीजिए, है ना। धीरे धीरे सजीवता आने लगेगी। शरीर सजीव, हरी भरी, सरस, लचीला हो जाए शरीर, है ना। और हिलाती डुलाती है कौन? ये आत्मा ही। आत्मा के साथ ही मन, इच्छा, सजीवता, प्राण चलता है, और इन्हीं के साथ रक्त भी चलता है। तो जिधर जिधर आपका मन जा रहा है, प्राण शक्ति उधर ही दौड़ रही है ना। ये प्राण शक्ति के भीतर भी, मन के भीतर ही ये रक्त के रूप में प्रवाहित हो रही है नस नाड़ियों में, है ना। तो उसी को जिस अंग में आप ध्यान लगाएंगे वो सजीव होगा, है ना।
अतः जिधर मन और आत्मा रहती है उसी अंग में सजीवता, प्राण और रक्त भी विशेष रूप से रहता है ना। 2 घंटे तक निश्चल स्थिर रहने के बाद जब उठकर चलने की इच्छा हुई तो आत्मा मन या तुम्हारा विचार पैर की ओर गया, और ज्यों ही तुम्हारा मन विचार, जीवन, सजीवता तथा चेतनता पैर की ओर झुकी, पैर का स्मरण किया, पैर की ओर गई, त्यों ही रक्त और प्राण भी विशेष रूप से चल पड़े और उतरने लगे। इतनी देर तक आपका ध्यान मन नहीं था, जब आप खड़े हो रहे हैं तो पैरों की ओर मन चला गया, है ना। पैरों के ओर मन चला गया, मन के उधर झुकाव होते ही रक्त और प्राण भी चल पड़े, और फिर शरीर में जो झुनझुनी सी मालूम होने लगी। गुरुदेव लिखे हैं इनके उतरने की क्रिया से ही पैरों की ओर झुनझुनी मालूम हुई, और मन तथा प्राण और रक्त के विशेष रूप से उतर जाने पर पैर की झुनझुनी, जड़ता और अकड़ाव मिट गया। जब पूर्ण रूप से रक्त संचारण हो गया तो झुनझुनी समाप्त, है ना, अकड़ाव भी मिट गया। पैरों में संचालन करने से चलने की शक्ति तुरंत आ गई, है ना। निष्प्राण, निर्जीव और जड़ हुए से पैर में जान सी आ गई, है ना और यही पैर चलने के योग्य हो गया। कुछ देर पहले अकड़ गया था, निष्प्राण सा हो गया था, लेकिन जैसे ही उधर मन गया, यह शरीर का वह अंग भी फिर से योग्य हो गया, चलने के लायक हो गया। पैर का स्मरण या विचार आते ही विचारमय जीव, आत्मा या जीवन पैर की ओर दौड़ पड़ा। जड़ के समान निर्जीव से हुए पैर को इस आत्मा ने सजीव बना दिया। देखिए कितनी सुंदर बात है। सजीवता, सचेतनता, मन, आत्मा या जीव अमृत है, और अचेतनता ही मृत्यु या मृत है। सजीवता, चेतनता, आत्मा और जीव जो है अमृत है। चेतनता, अचेतनता ही मृत्यु या मृत है। अमृत, अजोड़ मृत, अमृत, अर्थात इसको न मृत भी कह सकते हैं, जो नहीं मरा है ना, जो मृत नहीं है वही अमृत है। इसी अमृत ने इस मृत को जड़ तत्वों से बने हुए जड़ और मृत शरीर में अमृत घोलकर सजीव, सरस, सचेतन, लचीला और गतिशील बना दिया है ना। अब इसको अंत तक पढ़ देते, यही थोड़ा सा है, उधर और नहीं समझाने से भी समझ में आ जाएगा। तो यह अमृत यदि योग के एक विशेष क्रिया द्वारा अथवा चक्रभेदन द्वारा, जिसे मुनि समाज के सदस्यों को बताया जाता है, 24 घंटे के भीतर एक बार अंग अंग में, अवयव अवयव में, जोड़ जोड़ में और शरीर के कण कण में डाल दिया जाए तो यह शरीर दिव्य, निरोग, सबल, सचेतन, लचीला और अमर हो जाए। और यही अमृत इस क्रिया द्वारा इस योग साधन द्वारा मस्तिष्क के कण कण में पहुंचकर मस्तिष्क को, दिमाग को या मन बुद्धि को इस योग्य बना दे कि मनुष्य को सच्चा ब्रह्म ज्ञान हो जाए और मनुष्य कृत्य कृत्य होकर, जीवन मुक्त होकर धन्य हो जाए। साधन वह साधन जिसके द्वारा शरीर के अंग अंग गतिशील होकर जीवन रूपी अमृत का पान करते हैं, जिससे सच्ची समाधि लगती और सच्ची शांति मिलती है, उसे जो बताता है वही सद्गुरु है। वही वह पुरुष है जिसकी समानता कोई देवता, अवतार या पैगंबर नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों ने आज संसार को यह साधन नहीं बताया। ऐसे सद्गुरु की समानता जब संसार का कोई नहीं कर सकता, तो मजहबों का वह मजहबी ईश्वर क्या करेगा, जो मजहब और मजहबी लोगों की कल्पना मात्र है। तो आप निर्भीक होके नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए, आपका सारा शरीर सजीव, लचीला, सरस, नरम और अमृत तत्व से भर जाएगा। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है और हम लोग इसी के अंतर्गत जो शीर्षक दिए हैं, दूसरे साधनों या व्यायामों से हानि, उसी पर चर्चा करेंगे, है ना। इस योग के अलावा दूसरे व्यायामों से भी
शरीर के सर्वांग की नहीं तो कुछ अंगों की गति मिलती है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं चक्रभेदन साधन तो सर्वांग पूर्ण साधन है ही, लेकिन इसके अलावा और दूसरे जो व्यायाम है उससे भी शरीर के पूरे न सही कुछ अंगों का व्यायाम होता है। निश्चित रूप से शरीर को कुछ अंगों को गति मिलती है। कुछ अंगों का संकोचन और प्रसारण या उनको हिलाना डोलाना होता है। हाँ, कुछ अंगों का संकोचन प्रसारण और कुछ अंगों का हिलाना डोलाना होता ही है निश्चित रूप से। पर संसार के जितने व्यायाम हैं उनसे जो शरीर के अंगों का हिलना डोलना या संकोचन और प्रसारण होता है वह तनाव के साथ या अकड़ाव के साथ होता है, जिससे शरीर लचीला होने के स्थान पर कड़ापन, तनाव, जड़ता और अकड़ाव की ओर बढ़ता हुआ क्रमशः शरीर को मृत्यु, जरा और जड़ता की ओर अग्रसर करता जाता है। आप विचार कर लीजिए, है ना, और अनुभव भी कर लीजिए, है ना। चक्रभेदन साधन है सरलता से, सहजता से, है ना, चक्रों में हल्का फुल्का व्यायाम है, लेकिन बाकी जितने व्यायाम हैं इनसे शरीर हिलना डोलना संकोचन प्रसारण तो होता है, लेकिन क्या होता है बहुत अकड़ाव के साथ, तनाव के साथ, खींचना छोड़ना एक्सरसाइज जो होता है वो बहुत माने कड़ापन से होता है। जोर जबरदस्ती से शरीर को संचालित करना पड़ता है ना, जिससे शरीर का लचीला होने के स्थान पर, शरीर जहाँ लचीला होना चाहिए उसके स्थान पर कड़ापन हो जाता है, तनाव हो जाता है, जड़ता और अकड़ाव की ओर बढ़ते हुए क्रमशः शरीर मृत्यु और बुढ़ापा की ओर अग्रसर होने लगता है। सोचिए, विचार कीजिए और देखिए लोगों को जो कर रहे हैं और उनके हिसाब से आप पता लगा लीजिए क्या बात सही है या नहीं। अपने हृदय को तो ये बात सही मालूम पड़ रही है ना। आपको कैसा मालूम पड़ रहा है ये आप सोचिए, लेकिन सदगुरुदेव जो वाणी लिखे हैं साधारण नहीं है। 50 वर्षों तक निरंतर बहुत प्रकार का एक्सरसाइज सब करने के बाद उन्होंने, है ना, 26 दिसंबर 1935 ईस्वी में मनुष्य समाज की स्थापना की है और ये चक्रभेदन का साधन उनका वैज्ञानिक पद्धति से निकाले हैं, जो संसार के जितने प्रकार की व्याधियाँ हो शरीर में अगर आ गई हैं तो निकल जाएंगी, है ना। शरीर स्वस्थ निरोग हो जाएगा बिल्कुल, है ना, और निर्मल और निरामय हो जाएगा अमृतत्व की ओर, है ना। आप अपने शरीर पर संपूर्ण अधिकार अपना लगा सकते हैं। यह एक विचित्र प्रकार का साधन है ना। तो इसलिए गुरुदेव जो बोल रहे हैं दूसरे साधनों या व्यायामों से हानि ही है वास्तव में, क्योंकि शरीर लचीलेपन की जगह पर कड़ापन, तनाव, जड़ता और अकड़ाव की ओर बढ़ता हुआ क्रमशः शरीर को मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा और जड़ता की ओर अग्रसर करता जाता है ना। लोगों को लगता है एक पल के लिए कि बहुत शरीर व्यायाम से बलवान हुआ। व्यायाम से बल होता है पर आयु घटती है ना। हमारे इस योग व्यायाम को छोड़कर बाकी सब व्यायामों से बल तो अवश्य अधिक होता है, पर जैसे योग व्यायाम में हजारों गुण है वैसे ही दूसरे व्यायामों में हजारों दोष हैं। गंभीरता से विचार कर लीजिए, व्यायाम से बल तो अवश्य बढ़ता है पर आयु घटती है। हमारे इस योग से गुरुदेव जो बतला रहे हैं, योग व्यायाम जो गुरुदेव बतलाए हैं उससे, है ना, जितने बाकी व्यायाम हैं उनमें हजारों, मतलब जिससे इस व्यायाम में जैसे हजारों गुण है उसमें हजारों अवगुण भी हैं। उन्हीं के शब्दों में फिर से पढ़ दे रही हूँ। हमारे इस योग व्यायाम को छोड़कर बाकी सब व्यायामों से बल तो अवश्य अधिक होता है, पर जैसे योग व्यायाम में हजारों गुण हैं वैसे ही दूसरे व्यायामों में हजारों दोष हैं। बड़े बड़े पहलवान बन जाते हैं, है ना, बहुत कसरत करते हुए, लेकिन कभी कभी उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद उनके शरीर में कोई कोई बीमारियां आ जाती हैं, कभी लकवा मार देता है, कभी क्या कुछ हो जाता है ना। लेकिन चक्रभेदन साधन यदि आप करते हैं तो आपका शरीर कभी भी ऐसा नहीं होगा, है ना। वो अलग बात है,
वो लोग बहुत बलवान हैं, शरीर बहुत बलिष्ठ हो गया, वो अलग बात है। तो सदगुरुदेव जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, आप भी सोचिए, विचार कीजिए। हमारे इस योग व्यायाम को छोड़कर बाकी सब व्यायाम शरीर के अंगों को तान कर या आंकड़ा कर किए जाते हैं, जिससे शरीर लचीला, नरम, सजीव और सरस न होकर क्रमशः कड़ा, दृढ़, कठोर और जड़ होता जाता है, जो शरीर को जड़ता, कठोरता, तनाव और मृत्यु की ओर ले जाता है ना। अधिक समय तक वो जीवित नहीं रहते, है ना। तो इतना अकड़ाव के साथ शरीर को करेंगे, तानेंगे, खींचेंगे, तो क्या होता है ना, जो मन शरीर के अंदर जो कोमल कोमल तंतु हैं, नसनाड़ियाँ हैं, वो खिंचाव के कारण से वो फट जाते हैं, है ना। ऐसी बातें हो जाती हैं और शरीर अकड़ जकड़ करके वो सब कमज़ोर हो जाते हैं, छोटे छोटे स्नायु तंतु। और यह जो चक्रभेदन है लचीला शरीर को करता है, स्वस्थ निरोग करता है और सजीव रहता है शरीर, क्योंकि छोटे छोटे सेल्स कोष और तंतु भी सजीव हो जाते हैं। सुंदर, है ना। आप विचार कर लीजिए, है ना, बहुत सुंदर से विचार कर लीजिए और चक्र भेदन करके देखिए, आपको मालूम हो जाएगा, है ना। सदगुरुदेव क्या बोल रहे हैं, शरीर को अकड़न जकड़न ये सब जो आपको दिखा रहा है, ये शरीर का अकड़न जकड़न तनाव ये सब है, इसको दूर करना अगर आप चाहते हैं तो बिना चक्र भेदन के मुश्किल है ना। बाकी जितने व्यायाम हैं वो तनाव के साथ, अकड़ाव के साथ, कठोर के साथ किए जाते हैं, कठोरता से। संकोचन की और प्रसारण के रूप में शरीर के अंग अंग में सारे हमारे सच्चे योग को योग विधि द्वारा गति देने से शरीर के ही अंग सिद्ध नहीं हो जाते, किंतु मस्तिष्क के कण कण या कोष्ठक कोष्ठक तथा उसके प्रत्येक सेल्स सचेतन होकर खिल उठते हैं ना। चक्रभेदन साधन से शरीर के अंग अंग ही केवल संकोचन प्रसारण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मस्तिष्क के कोष्ठक के अंतर के अंदर कण कण कोष्ठक कोष्ठक अणु अणु सेल्स सेल्स कोष कोष खिल उठते हैं, जिसको सहस्रदल कमल कहते हैं। बुद्धि के कोष्ठक खिल जाते हैं, जिससे मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता, जान लेता और तत्व से समझ लेता है, जिससे मनुष्य शांतिमय और आनंदमय और जीवन मुक्त होकर सच्चिदानंद की पदवी प्राप्त कर लेता है ना। बहुत बड़ी बात है। नित्य योगाभ्यास कीजिए, नित्य चक्र भेदन कीजिए और समय अनुसार सत्संग और सदगुरुदेव की किताबों का अध्ययन कीजिए और अपना लक्ष्य समाधिस्थ होना और अपने आप को जान लेना। आप जब अपने को जान लेंगे आनंदमय शांतिमय परिस्थिति को आप अपने आप में अनुभव करेंगे। जीवन मुक्त और सच्चिदानंद है यह पद आपको प्राप्त होगी, है ना। यह ठीक है कि ज्ञान की मुक्ति का कारण है, ज्ञान ही मुक्ति का कारण, यह ठीक है, पर बिना इस योग के मनुष्य उस सच्चे ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता, जिसे प्राप्त करके मनुष्य अमृत स्वरूप और कल्याण का भंडार शिव स्वरूप हो जाता है। कोई मना नहीं है, जो जैसा कर रहे हैं आजकल, ओलंपिक में नाम कमाना, विश्व में नाम कमाना, सबकी इच्छा है, कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो चक्रभेदन करेंगे तो उसका शरीर स्वस्थ निरोग निर्मल निरामय होते हुए उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, जो वह अपने आप को जान लेता है कि हम अजर अमर अविनाशी हैं, है ना, और शिव स्वरूप हैं, स्वयं आनंद के भंडार हैं, सच्चिदानंद है। यह ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान किसी दूसरे और व्यायामों से कदापि प्राप्त नहीं होगा, है ना। जितने प्रकार के व्यायाम हैं उनसे ये ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं होगी। आप जब चक्रभेदन साधन करेंगे, प्रणव प्राणायाम ध्यान करने लगेंगे और सदगुरुदेव की फिलॉसफी पर आप चलेंगे, यह प्राण ही ईश्वर है, वह प्राण कोई दूसरा नहीं, स्वयं हमारी आत्मा है, स्वयं हम हैं, अपना आप है, इसको जान लेंगे जब, तो आप समाधिस्थ होकर स्वरूपस्थ होकर अमृत तत्व को प्राप्त कर लेंगे, है ना।
उन्हीं के शब्दों में फिर से, यह ठीक है कि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, पर बिना इस योग के मनुष्य उस सच्चे ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता, जिसे प्राप्त करके मनुष्य अमृत स्वरूप और कल्याण का भंडार शिव स्वरूप हो जाता है ना। विचार कीजिए, आपको क्या चाहिए, आप वह सब प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अभी एक दूसरा शीर्षक आ गया, भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा, इस पर चर्चा होगी, है ना। तो सदगुरुदेव जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं, है ना। जब कोई दवा लाभ नहीं पहुंचाती तो डॉक्टर धीरे धीरे टहलने, हवा खाने और घूमने की राय देते हैं। बहुत बड़ी बात है। भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा लिखे हैं सदगुरुदेव, और उन्होंने बतलाया कि जब कोई दवा लाभ नहीं पहुंचाती तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, धीरे धीरे टहलो, है ना, और शुद्ध हवा में घूमो, ऐसी राय देते हैं, ऐसी सलाह देते हैं, है ना। योग में भी दिन रात में 1.5-2 घंटा घूमने का उपदेश दिया जाता है, जिससे दिल, दिमाग, शरीर, मन और मस्तिष्क सब सचेतन, उत्साहपूर्ण और ताजे हो जाते हैं। ये तो डॉक्टर साहब घूमने के लिए बोल रहे हैं, टहलने के लिए बोल रहे हैं कि दवाई काम नहीं कर रही है तो कम से कम धीरे धीरे टहलो, शुद्ध हवा में घूमो, ऐसी सलाह दे रहे हैं। योग के अंतर्गत भी दिन रात में यानी 24 घंटे में 1.5-2 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा घूमने का उपदेश दिया जाता है योग के अंदर। विचारणीय बात है ना, जिससे दिल, दिमाग, शरीर, मन और मस्तिष्क सब सचेतन, उत्साहपूर्ण और ताजे हो जाते हैं। पर यह घूमना बाहर नहीं, भीतर होता है। तो योगी लोग जहाँ घूमते हैं बाहर नहीं घूमते, अपने ही भीतर घूमते हैं। योगी का घूमना बाहरी ब्रह्मांड में नहीं, भीतरी ब्रह्मांड में होता है। योगी लोग घूमते हैं लेकिन बाहर की दुनिया में नहीं घूमते, बाहर की ब्रह्मांड में नहीं घूमते, वो अपनी भीतरी दुनिया में, अपने भीतरी ब्रह्मांड में घूमते हैं। योगी भी एक मुसाफिर है, एक यात्री है, पर यह बाहरी संसार का यात्री या मुसाफिर नहीं है। वह योग रूपी वायुयान पर चढ़कर भीतर के ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। भीतर भी अनेक स्टेशन हैं, बहुत बड़ी बात है। जो साधन करते हैं उनको पता है ना। योगी भी घूमते हैं लेकिन भीतरी ब्रह्मांड में, बाहर की ब्रह्मांड में नहीं। योगी भी एक मुसाफिर है ना, एक यात्री है, पर यह बाहरी संसार का यात्री या मुसाफिर नहीं है। वह योग रूपी वायुयान पर चढ़कर, है ना, भीतर के ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। भीतर भी अनेक स्टेशन हैं। जब साधन बताया जाता है तो चक्रों में मन लगाने के लिए कहा जाता है। और जहाँ मन लगाएंगे तो प्राण रूपी वायुयान में ही सवारी करनी पड़ेगी, है ना। और इन स्टेशनों पर ठहरते हुए योगी भीतर के सारे ब्रह्मांड का चक्कर 1.5-2 घंटे में लगा लेता है। तो प्रत्येक स्टेशन में कुछ कुछ ठहरते हैं। साधन के समय चक्रों में मन लगाकर थोड़ा थोड़ा व्यायाम होता है तो रुकेंगे जरूर, है ना। ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, अपने भीतरी संसार में, अपने भीतरी ब्रह्मांड में, अपने भीतर घूम रहे हैं। तो प्रत्येक चक्र में कुछ कुछ योग साधन चक्रभेदन हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा व्यायाम है। तो प्रत्येक चक्कर में कुछ समय लगेंगे, है ना। और लगेगा पूरा घूमने में कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे तो अवश्य लगेंगे। भीतर का वायुयान योगी को ऊपर से ऊपर उड़ाते हुए ऊंचे से ऊंचे ले जाता है। जितने ऊंचे करोड़ों वर्ष तक बाहरी वायुयान द्वारा उड़ते रहने पर भी कोई नहीं पहुंच सकता। भीतरी वायुयान योगी को
ऊपर से ऊपर उड़ाते हुए इतने ऊंचे से ऊंचे ले जाता है जितने ऊंचे करोड़ों वर्षों तक बाहरी वायुयान में बैठ करके अगर सवारी की जाए तो भी नहीं पहुंच सकता। सोच लीजिए। तो आप भीतर का सैर अवश्य कीजिए, है ना। बाहरी दुनिया में भी घूमिए, मना नहीं है। आए ही हैं हम लोग, शरीर धरे हैं, तो बाहर की दुनिया में भी घूमेंगे निश्चित रूप से, आनंद मगन होके परिवार के साथ। लेकिन भीतरी दुनिया में जब घूमेंगे तो साथ में कोई नहीं रहेगा, अकेला पूर्ण रूप से एकाग्र होकर चित्त को जितना शांत कर सकते हैं और उतना ही ऊंचाई पर उड़ेंगे आप, जहां करोड़ों वर्ष तक अगर बाहर के वायुयान से उड़ने पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, वहां आप इस ध्यान के द्वारा पहुंच जाएंगे आराम से, है ना। यात्रा करने से, सफर करने से मनुष्य को अवश्य अनुभव प्राप्त होता है। जब कहीं बाहर दुनिया में घूमते हैं यात्री लोग, तो वहाँ का यहाँ का सबका अनुभव होता है। अब भीतरी दुनिया में जब योगी अनुभव का अनुभव करेगा, जब भीतरी दुनिया में घूमेगा, तो उसको भी अनुभव होगा, अवश्य ही होगा। यात्रा करने से, सफर करने से मनुष्य को अवश्य अनुभव होता है ना। पर योग के करोड़ों पर योग के वायुयान द्वारा भीतरी विश्व की यात्रा करने से जो अनुभव या ज्ञान होता है, वह बाहरी संसार का जन्म जन्मांतर तक, करोड़ों वर्ष तक बाहरी संसार की यात्रा करने से नहीं प्राप्त हो सकता। जब आप भीतर का योग करते हैं, जब ध्यान द्वारा अपने वायुयान से उड़ते हैं अपनी दुनिया में, तो वह जो अनुभव आप प्राप्त करते हैं वह बाहरी संसार में जन्म जन्मान तक अगर जन्म लेते रहेंगे, आते जाते रहेंगे करोड़ों वर्ष तक भी, तो भी आपको वह ज्ञान नहीं होगा जो ज्ञान आपको योग के द्वारा समाधिस्थ हो जाने पर प्राप्त होता है ना। बाहरी संसार की यात्रा कीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन 1.5-2 घंटा अपने लिए, है ना, अपने आप के अंदर घूमना है, अपनी ब्रह्मांड में सैर करनी है। कितनी बड़ी बात है। तो जन्म जन्मांतर तक और करोड़ों वर्ष तक बाहर संसार में घूमने से जो प्राप्त नहीं होगा, वो योग द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। भीतरी संसार की, भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा से वह अनुभव प्राप्त होगा जो बाहर की दुनिया में सदगुरुदेव कह रहे हैं जन्म जन्मांतर तक और करोड़ों वर्ष तक भी अगर आप यात्रा करेंगे तो भी वह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस सच्चे योग की शिक्षा लेख द्वारा, पत्र द्वारा या पुस्तकों द्वारा नहीं हो सकती। इस सच्चे योग की शिक्षा लेख द्वारा, पत्र द्वारा या पुस्तकों द्वारा नहीं हो सकती। इसीलिए संत लोग कहते हैं मिठाई खा रहे हो तुम, गुड़ खा रहे हो। पूछा जाए कैसा मीठा, कैसे बताइएगा। मीठा तो मीठा, अनेक मीठा, गुड़ का मीठा, चीनी का मीठा, मिश्री का मीठा, संतरे का मीठा, आम का मीठा, गन्ने का मीठा, सबका मीठा अलग अलग है। इसलिए जितने योगी हैं, साधक हैं, जितने अपनी अपनी समाधि का अनुभव उनको जो हो गया है वह अद्वितीय है ना, अपने आप में पूर्ण है ना, और अद्वितीय है। इसको ख्याल में रखिए। सदगुरुदेव जो बता रहे हैं, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज, कि बाहर की संसार में जन्म जन्मांतर तक आते जाते रहने पर भी और करोड़ों वर्षों तक बाहर की संसार की यात्रा करने पर भी वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। योग के द्वारा भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा से आपको प्राप्त होता है जो अनुभव, बहुत बड़ी बात है। और इसको लेख द्वारा लिख करके या पत्र द्वारा या पुस्तकों द्वारा किसी को नहीं बताया जा सकता। यह अनुभव जन्य ज्ञान है। इसलिए आपको स्वयं ध्यान लगाना पड़ेगा। अपने अनुभूति से जब आप उस स्थान पर पहुंचेंगे उसकी महिमा ही निराली होगी, है ना। बहुत बड़ी बात है। आगे फिर लिखे हैं सदगुरुदेव,
एक व्यापारी के पास यदि 10 दुकानें हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर 10 कोठियां चल रही हैं तो उसे बराबर प्रत्येक दुकान का निरीक्षण करना होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग की 10 तो क्या इससे भी ज़्यादा दुकानें चलती हैं विदेशों में भी, लेकिन सबका निरीक्षण समय समय पर करते रहते हैं। सदगुरुदेव बोल रहे हैं एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसकी अगर 10 कोठियाँ हैं या उनकी दुकानें 10 जगह हैं तो बराबर सब देखना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा उनको। प्रत्येक दुकान पर जाकर उसकी देख रेख करनी होगी। किसी कृषक के पास 10 खेत हैं तो 10 का निरीक्षण आवश्यक है। 10 जगह मजदूर लगे हैं तो जहां मालिक नहीं पहुंचेगा वहां के मजदूर ठीक काम नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से इस जीव की 32 दुकानें हैं, तो साधन में बताया जाता है ना। इस शरीर के अंदर में दुकानें हैं 32। इन दुकानों पर 1-1 लाख मजदूर और 2-2 करोड़ सैनिक हैं। इस प्रत्येक दुकान में 1-1 लाख मजदूर लगे हैं और 2-2 करोड़ सैनिक हैं। इनका मालिक और सेनापति या अध्यक्ष सब जीव है, यही आत्मा है, यानी आप ही हैं, है ना। इस शरीर के भीतर के मालिक तो आप हैं, आप सेनापति हैं, आप अध्यक्ष हैं, या जीव हैं, या आत्मा है, आप ही हैं। इसे 24 घंटे में एक बार अपने तमाम व्यापार स्थल और सैनिक अड्डों को देख ले आना चाहिए। तो आपको स्वयं अपने इस जीव को इस शरीर के अंदर जितने व्यापार स्थल हैं या सैनिकों के अड्डे हैं आपको घूमना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मजदूर सफाई का काम करते हैं और बिगड़े हुए कलपुर्जों की मरम्मत करते और बनाते हैं, और सैनिक शरीर के बाहरी शत्रुओं से बराबर लड़ते रहते हैं। यह सब तभी ठीक काम करते हैं जब इस शरीर के प्रत्येक अंगों और स्थानों की देखरेख इसका मालिक जो आत्मा या जीव है वह बराबर करता रहता है। सबको करना ही पड़ेगा। तो ये योग की महिमा है। आप नित्य दिन योग साधन कीजिए, और नहीं तो शिक्षा दीक्षा लेकर मुनि समाज के किसी योगी योगाचार्य के पास आके सीख लीजिए। तो ये पाठ अभी का भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा पूरी हो गई, और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव शरीर का सिंचन। इसी पर अभी चर्चा करेंगे। जैसे खेत का सिंचन पानी से होता है, उसी तरह से शरीर रूपी क्षेत्र या खेत का सिंचन प्राण, रक्त और चेतन जीव अथवा आत्मा द्वारा हो सकता है। बहुत सुंदर बात बतला रहे हैं सदगुरुदेव। उनका कहना है कि जिस प्रकार खेत को सींचा जाता है पानी से, जब फसल होती है ना अपनी, है ना, तो पानी उसमें सींचते हैं जिससे कि फसल अच्छी हो। उसी तरह शरीर रूपी क्षेत्र, इस शरीर को भी क्षेत्र भी कहा गया है। इस शरीर रूपी क्षेत्र या शरीर रूपी खेत, है ना, इसका सिंचन जब करना पड़ता है तो किससे होता है? प्राण से, रक्त से, चेतन से, जीव अथवा आत्मा द्वारा हो सकता है। जीव और आत्मा इस शरीर का सिंचन करते हैं प्राण से, रक्त से, है ना। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि जहाँ आत्मा विशेष रूप से पहुँचती है वहाँ पर शुद्ध प्राण और शुद्ध रक्त भी विशेष रूप से पहुँचता है। सदगुरुदेव पहले ही बतला दी है हम लोगों को, इसलिए लिख रहे हैं कि हम यह पहले कह चुके हैं कि जहाँ आत्मा विशेष रूप से पहुँचती है। अब आप सोचते होंगे जहाँ आत्मा विशेष रूप से पहुँचती है ये क्या बात हो गई? मन, प्राण, शरीर, आत्मा, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं ना, ये अलग अलग वास्तव में नहीं है ना, सब एक ही है। तो सदगुरुदेव का कहना है मन जिधर चल रहा है, मन के रूप में आत्मशक्ति, आत्मा उधर ज्यादा चलती है ना। अब विशेष रूप से पहुंच रही, अब जब ध्यान लगा रहे हैं, चक्रों में ध्यान लगा रहे हैं, तो विशेष रूप से वहाँ मन प्राण शुद्ध रूप से वहाँ कार्य करेंगे ना। उसी को सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जहाँ आत्मा विशेष रूप से पहुँचती है, मन और आत्मा में कोई फर्क नहीं है।
मन जिधर चल रहा है आपका आत्मा उधर ही है विशेषकर, है ना। और मन के जाने से प्राण भी उधर ही है, और प्राण के जाने से रक्त संचारण होगा वहीं पर, है ना। बात यही है। वहाँ कैसा प्राण पहुंच रहा है? शुद्ध प्राण, जिसको आपने ध्यान होकर किया है। तो शुद्ध प्राण जब पहुंचेगा तो शुद्ध रक्त भी पहुंचेगा। और वो कैसी आत्मा है कि हम हैं अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान हैं, आपने सोचा है ना। मनुष्य क्या है? मनोमय है। आपके मन को शुद्ध किए हैं तो शुद्ध प्राण पहुंचेंगे, शुद्ध रक्त भी पहुंचेंगे। जिस स्थान पर पीड़ा है अपने शरीर में यानी खेत में, वहाँ सींचना है आपको प्राण शक्ति से, रक्त पहुंचेगा वहाँ, है ना। चेतन जीव के महिमा से आत्मा द्वारा सिंचित होगा भी यह शरीर, ठीक है। चक्र भेदन वही है। सदगुरुदेव जो बतलाए, जैसे जल के सिंचन से खेत हरा भरा हो जाता है, सबको मालूम है। उसी तरह से एक बार ताजे रक्त, शुद्ध प्राण और आत्मा द्वारा शरीर का सिंचन हो जाने से शरीर हरा भरा, ताजा, है ना, सतेज, सबल, सचेतन, निरोग, आनंद युक्त, सुखी और उत्साह पूर्ण हो जाता है। धन्य आत्मा। कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं। जब जल सिंचन करते हैं, जल को जब सींचते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, है ना। बरसात के दिनों में पेड़ पौधे धुले हुए दिखाई पड़ते हैं, ताजगी से भरे हुए। हाँ, बड़े बड़े वृक्ष भी प्रसन्नता से खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे नहा के खड़े हैं, लगता है ताजगी से भरे हुए, है ना। आप सोचिए, खेतों में जब सिंचन किया जाता है, जल ठीक से दिया जाता है तो हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह जब शरीर को आपको हरा भरा करना है, ताजगी से भरना है, तो उसी तरह शरीर के अंदर भी चक्र भेदन द्वारा शरीर का सिंचन करना पड़ेगा। उसी तरह से एक बार 24 घंटे में एक बार रक्त को शुद्ध प्राण आत्मा द्वारा शरीर का सिंचन हो जाने से शरीर हरा भरा हो जाएगा, है ना। तो प्राण शक्ति के द्वारा, आत्म शक्ति के द्वारा, मन के द्वारा शरीर का सिंचन करेंगे तो रक्त एक बार पूरे शरीर में अगर ताजा रक्त पहुंच गया, शुद्ध प्राण आत्मा द्वारा शरीर का सिंचन हो जाने से शरीर हरा भरा, है ना, ताजा, सतेज, तेजवंत हो जाता है, सबल बल से भर जाता है, सचेतन चेतन जीवंत हो जाता है, निरोग निर्विकार हो जाता है, बीमारी नहीं रहती, आनंद युक्त भी, है ना। सुखी और उत्साहपूर्ण हो जाता है। जिसका शरीर स्वस्थ है वो आनंद विभोर रहते हैं, और जिसका शरीर ही तकलीफ रहेगा तो मन तो पीड़ित होगा ही। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना होगा, मन को भी स्वस्थ। तो मन को स्वस्थ रखने से शरीर भी स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ हो जाए तो मन भी स्वस्थ होता है। परस्पर संपूर्ण संबंध है बराबर से। मन प्राण आत्मा शरीर संसार सब परस्पर आत्मदेव से संचरित हो रहे हैं, है ना। इसलिए मन ध्यान लगाकर चक्र भेदन करना है। यह विधि सच्चे योग साधन द्वारा प्राप्त हो सकती है। यह जो विधि विधान है, यह सच्चा योग साधन जो सदगुरुदेव दिए हैं उसी को करना है। इस साधन को करते ही आपका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि सब का पालन होता है। आप सोचते होंगे समाधि का क्या होगा इसमें? अरे प्रत्येक चक्र में, प्रत्येक स्थान पर आप जितना टाइम योग साधन कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए चक्र भेदन में जो व्यायाम कर रहे हैं, उसमें मन प्राण सब इकट्ठे हो जाते हैं। और वही है उस वक्त के लिए, एक क्षण के लिए वो भी स्वरूपस्थ हैं आप वहाँ पर, वह भी एक समाधि की अवस्था है ना। इसलिए हर एक चक्र में एक एक क्षण रुक रहे हैं, ये शरीर का सिंचन हो रहा है। किस तरह से? शुद्ध प्राण शुद्ध रक्त ताजा होकर उस स्थान को निर्मल निरामय कर रहा है। किसकी कृपा से? आपकी इच्छा शक्ति के बल पर अपने आप
आत्मदेव अपने आप की कृपा से हो रहा है सब। आप यदि इच्छा ही नहीं करेंगे स्वस्थ होने की, आप यदि चक्र भेदन ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि विकार आ गया है यदि शरीर में तो ताजा उसको करना है, सिंचित करना है, उसको सींचना है। सोचिए कोई ऐसा जमीन है जो खेती तो किए हैं पर बारिश नहीं हुई, पानी की कमी हो गई और सब उसमें तकलीफ में पेड़ पौधे हैं। ऐसे समय में कोई नई विधान से आप अगर पानी सिंचन करेंगे, अच्छे खाद डालेंगे तो फिर से हरियाली छा जाएगी, है ना। इसलिए शुभ भावना रूपी खाद डालिए, मनोबल को ऊंचा कीजिए और चक्र भेदन कीजिए। सदगुरुदेव की कृपा से शरीर सचेतन निरोग हो जाएगा और आप आनंद अनुभूति से, आनंद से, उत्साह से भर जाएंगे, है ना। यह विधि सच्चे योग साधन द्वारा प्राप्त हो सकती है। योग की यह विधि बहुत दिनों से लुप्त हो चुकी थी। सदगुरुदेव की वाणी है, देखिए, हम बना के नहीं बोल रहे हैं। यह विधि सच्चा योग साधन जो है बहुत लुप्त हो चुकी थी बहुत दिनों से, जिसे कोई पैगंबर, देवदूत या देवी देवता और अवतार प्रकट नहीं कर सका था। सदगुरुदेव की वाणी से फिर पढ़ते हैं। योग की यह विधि बहुत दिनों से लुप्त हो चुकी थी, जिसे कोई पैगंबर, देवदूत या देवी देवता और अवतार प्रकट नहीं कर सका था। पर अब वह विधि बतलाई जा रही है। योग की शिक्षा ठीक ठीक गुरुमुख द्वारा हो सकता है ना। बहुत ही गुप्त साधन है, योग मुनि समाज में बतलाया जाता है ना। और यह सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज 50 वर्ष तक स्वयं अनेक आसन, साधन, चक्रभेदन सबको करने के बाद उसमें से निचोड़ निकाल करके बहुत ही सरल और वैज्ञानिक पद्धति से इस विधान को बनाए हुए हैं, है ना। जो युगों पहले ऋषि मुनि किया करते थे और वह विधि लुप्त हो चुकी थी, जिसको किसी पैगंबर ने, कि देवदूत ने, कि देवी देवता ने, कि किसी अवतार ने भी प्रकट नहीं किया। और वह विधि मुनि समाज बतला रही है, किसकी कृपा से? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की कृपा से, है ना। उन्होंने यह आसन, साधन, चक्र भेदन इसने विधि विधान से बतलाई हुई हैं, जिसको दीक्षा लेने पर ही बतलाया जाता है ना। बहुत आनंद से साधन, ध्यान, तपस्या कीजिए, आपका हृदय आनंदपूर्ण हो जाएगा। 24 घंटा में एक बार सारे शरीर में शुद्ध रक्त के प्रवाहित होने से, और वह शुद्ध रक्त जो है आपके शरीर में प्रवाहित होते ही आपको आनंद महसूस होगा। आगे समझाते हुए अनेक छोटे छोटे शीर्षक भी दिए थे, और यह अंतिम शीर्षक है, अपनी भलाई बुराई सब अपने हाथ में है, ईश्वर के या किसी दूसरे के नहीं। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी ये अंतिम है ना। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज। तो अपनी भलाई बुराई सब अपने हाथ में है, ईश्वर के या किसी दूसरे के नहीं, है ना। लोग अपनी भलाई बुराई का जो कुछ का मतलब क्या बोले, दोष किसी दूसरे पर दे देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, या तो ईश्वर पर या तो किसी दूसरे पर दोष दे देते हैं, ऐसा नहीं है। सदगुरुदेव के कहने के हिसाब से इसको पढ़ते हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा पाता है, यह भोगता है, यह निश्चित है और यह सर्वमान्य है। इसे सभी मानते हैं और यह नितांत सत्य है। सबको मालूम है जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। यह निश्चित है, सर्वमान्य भी है और सब इसको मानते हैं, और यह नितांत सत्य भी है। पर मजहबी पुरुष, अज्ञानी पुरुष और राजनीतिक लोगों का कहना है कि ईश्वर जैसा चाहता है वह होता है, जो होगा वह मालिक, शासक और कानून से होगा। लेकिन कुछ मजहबी पुरुष लोग हैं और अज्ञानी जो लोग हैं, अज्ञानी पुरुष और राजनीतिक लोग जो हैं, उनका कहना है चाहे जो कुछ भी हो ईश्वर की इच्छा से होता है। ईश्वर जैसा चाहता है वैसा होता है, जो होगा वह मालिक, शासक और कानून से होगा। हमारे चाहने से नहीं होता है, हमारे कर्मों से कुछ नहीं होता है, सब ईश्वर की इच्छा से होता है, ऐसे लोग कहते हैं। यदि शासक, मालिक और कानून अच्छा रहा,
और यदि ईश्वर चाहे तब मनुष्य की भलाई हो सकती है, अन्यथा नहीं, ये लोगों का कहना है। यदि शासक जो है शासक अच्छा है, मालिक अच्छा है, कानून अच्छा रहा और यदि ईश्वर चाहे तब मनुष्य की भलाई हो सकती है, अन्यथा नहीं बोलते। इसलिए इसीलिए मनुष्य अपनी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने में और शासन, शासक, राजा, कानून तथा उसकी राजनीति के सुधार करने में, उसके सुधारने के लिए आंदोलन करने में समय बिता देता है, जो सर्वथा व्यर्थ है। तो क्या करें अब विद्वान लोग? जब ऐसी बात हो गई तो क्या करते हैं? मनुष्य लोग अपनी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने में दिन रात लगे रहते हैं और शासन अच्छा हो, शासक अच्छा रहे, राजा और कानून की राजनीति की सुधार करने में लोग लगे रहते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, जो कि सर्वथा व्यर्थ है। जब ईश्वर की इच्छा होगी तो अच्छा होगा, नहीं तो बुरा होगा। उनकी इच्छा, तो फिर इतने आंदोलन करके क्या फायदा? लेकिन लोग हार नहीं मानते, करते रहते हैं। शासन को माने सुधारने के लिए, शासक को सुधारने के लिए, राजनीति में सुधार लाने के लिए आंदोलन करते रहते हैं और ईश्वर से इधर प्रार्थना भी करते रहते हैं। यही चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करते करते, कानून में सुधार करते करते, राजनीतिक सुधार का आंदोलन करते करते और सुधार के लिए शासकों और शासन में परिवर्तन करते करते युग युगांतर बीतते चले जा रहे हैं। शासक पर शासक आए और चले गए तथा अनेक राजनीतिक दल जो कहते थे कि हम शासन की बागडोर हाथ में लेकर सुधार कर देंगे, सबको मुक्त और सुखी बना देंगे, पर कोई कुछ ना कर सका। देखिए, तो सभी को पता है। ईश्वर से प्रार्थना करते करते, कानूनों में सुधार करते करते, राजनीतिक सुधार का आंदोलन करते करते और सुधार के लिए शासकों और शासन में परिवर्तन करते करते युग युगांतर बीतते चले जा रहे हैं। शासक पर शासक आए और चले भी गए तथा अनेक राजनीतिक दल जो कहते थे कि हम शासन की बागडोर हाथ में लेकर सुधार कर देंगे, सबको मुक्त और सुखी बना देंगे, पर कोई कुछ ना कर सका। कहा जाता है कि ईश्वर किसी की बुराई नहीं चाहता। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं ना ईश्वर किसी की बुराई नहीं चाहता, ईश्वर पाप नहीं चाहता, ईश्वर बुराई, असत्य और पाप को दूर करने वाला है और साथ ही वह सर्वशक्तिमान भी है। ईश्वर पूर्ण शक्तिमान है और वह सब जगह वर्तमान है, अतः वही होता है जो वह चाहता है। एक तृण और पत्ता भी उसकी इच्छा बिना नहीं हिलता। तब प्रश्न यह है कि संसार में बुराई, पाप, अत्याचार, असत्य और हिंसा क्यों है? बताइए। सबसे ज्यादा तो दिख रहा है। ये सब क्यों है फिर? जब उसकी इच्छा के बिना एक तृण भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं डोलता, तो यह क्या है? गुरुदेव लिख रहे हैं, संसार में बुराई, पाप, अत्याचार, असत्य, हिंसा क्यों है? यही सब अधिक क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या ईश्वर इन्हें दूर नहीं करना चाहता? अथवा ईश्वर इन्हें दूर कर ही नहीं सकता? इन्हें दूर करना उसकी शक्ति से बाहर की बात है। इनमें से कोई बात हो, दो में से कोई होगा ही। ऐसी अवस्था में ईश्वर किसी तरह से सिद्ध नहीं होता। यदि वह संसार से बुराई, पाप, जालसाजी, घूसखोरी, बेईमानी, असत्य, हिंसा, निर्दयता और अत्याचार को दूर नहीं कर सकता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं, और यदि वह सर्वशक्तिमान नहीं है तो वह ईश्वर नहीं है। यदि वह इन्हें दूर करने की शक्ति रखते हुए भी, इन सब बातों को जानते हुए भी इन्हें दूर करना नहीं चाहता, तो यह सिद्ध है कि वह भी इसका पक्षपाती है। वह भी इन सब बुराइयों को होने देना चाहता है, वह भी इन्हीं बुराइयों का साथी है। अब यदि वह पाप का साथी है तो वह कोई हो, पर ईश्वर नहीं हो सकता। लीजिए, दलील दे दिए सदगुरुदेव तरह तरह की बातों को लेकर, और यही सत्य भी है।
अतः कोई ऐसा ईश्वर है जो हमें दुखों से, कष्टों से, रोगों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, अज्ञान से और अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देगा, ऐसा मानना महा अज्ञान है, बहुत बड़ी मूर्खता है। जो लोग सोचते हैं ना ईश्वर हमारे दुखों को, कष्टों को सबको दूर कर देगा, रोगों को, दोषों को, दुर्बलताओं को हमारा सबको दूर कर देगा, अज्ञान दूर कर देगा, हमें अनेक बंधनों से मुक्त कर देगा, ये तो बेकार झूठी बातें हैं, बड़ी मूर्खता है। गुरुदेव की बातों को सुन लीजिए, आप भी सोच लीजिए। हाँ, ऐसा है ही नहीं तो करेगा क्या? हाँ, यदि ऐसा होता, यदि ऐसा कोई होता तो ईश्वर इन्हें कभी को दूर कर दिए होता। अगर ऐसा ईश्वर कर सकता, यह सब कोई ईश्वर ऐसा होता तो कब का दूर हो जाता सब। इन्हें उत्पन्न ही नहीं होने देता, इन्हें बनाता ही नहीं, इन्हें अपने संसार में आने ही नहीं देता, रहने ही नहीं देता। क्या कोई मनुष्य अपने अपने लड़कों के घर में अपने से सांपों और बिच्छुओं को भी बसने देगा? हाँ, कभी नहीं। अपने बच्चों की सुरक्षा देखेगा ना, सांप बिच्छू को ला के बच्चों के साथ रख देगा। हाँ, ऐसा कभी हुआ है ना होगा। कोई साधारण पिता ऐसा नहीं करता। जिसको सब सर्वशक्तिमान कहते हैं, सबका पिता कहते हैं, सृष्टिकर्ता कहते हैं, दया सागर करुणा निधान कहते हैं, वह संसार में इतना पाप, पीड़ा, तकलीफ, कष्ट क्यों दे रहे फिर? यदि बिना उसके जानते यह सब उसके संसार में बन गए और आ गए तो वह सर्वज्ञ नहीं है। उनके ज्ञान के बाहर की बात हो गई। यदि यह उनके जानते ही नहीं, वो जानते ही नहीं है और ऐसा चीज हो रहा है, तब तो सर्वज्ञ नहीं है। यदि वह सर्वज्ञ नहीं है तो अल्पज्ञ होने के कारण मजहब ईश्वर कदापि नहीं है। और यदि आप कहेंगे वह सर्वज्ञ नहीं है तो अल्पज्ञ होने के कारण मजहब ईश्वर नहीं है, क्योंकि मजहब ईश्वर को तो सर्वज्ञ माना जाता है। ईश्वर केवल अज्ञानी मनुष्यों की कल्पना है और कुछ नहीं। ईश्वर केवल मनुष्यों की, अज्ञानी मनुष्यों की कल्पना है और कुछ नहीं। वह दिखाई नहीं देता, है ना। इतना ही नहीं, वह किसी तरह से सिद्ध भी नहीं होता। जबरदस्ती लोग ईश्वर को खींच तान के रखे हैं, जबरदस्ती कल्पनाओं में भरे हैं और बड़ी बड़ी कल्पना करते हैं। यह सब बेकार है। भलाई या बुराई, पुण्य या पाप जो होता है मनुष्य के अपने किए होता है और वही भोगता है। मनुष्य जो जैसा करता है उसका कर्म उसके साथ है, उसका फल उसके साथ है ना। इसमें दूसरे का दोष दे के क्या फायदा? यदि सबको विवश करके सब कुछ सबके द्वारा ईश्वर कराता होता तो उसके दंड या फल का भागी और भुगता भी ईश्वर ही होता, मनुष्य नहीं। यदि ईश्वर ही सब करता है, एक तृण भी उसकी इच्छा से नहीं डोलता, सब वही कराता है, तो पापी क्यों मनुष्य होगा? पापी तो ईश्वर होगा ना। दंड का भागी मनुष्य क्यों होगा? गुरुदेव कह रहे हैं दंड का भागी तो ईश्वर को होना चाहिए, है ना। पर देखा यह जाता है कि मनुष्य ही भोगता है, अतः मनुष्य ही करता है। मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माण करने वाला है, मनुष्य ही अपने भाग्य का विधाता है। मनुष्य अपने को, अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को या अपने दिमाग, मन और मस्तिष्क को जैसा चाहे बना सकता है। मनुष्य स्वाधीन और स्वतंत्र है, वह स्वयं करता है। वह कर्म अगर खुद करता है तो कर्म का फल भी खुद भोगता है। और यह सब निर्माण करने वाली तो अंतरात्मा है, बाहर का ईश्वर मजहबी कल्पना है और कुछ भी नहीं, है ना। मनुष्य की क्रिया या साधना उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क, उसकी भावना, उसके ज्ञान, उसकी श्रद्धा, मन और विश्वास के अनुसार ही होती है। क्योंकि मनुष्य एक मनोमय प्राणी है, भावनामय प्राणी है, ज्ञानमय प्राणी है, इच्छामय प्राणी है, श्रद्धामय प्राणी है और विश्वासमय प्राणी है। बहुत गंभीर बातें हैं, मन लगाकर ध्यान से आप विचार कर लीजिए। मनुष्य जो कुछ भी क्रियाकलाप करता है, जो कुछ भी करता है जीवन में, है ना, साधन, ध्यान, तपस्या, पूजा पाठ, जो कुछ भी करता है मनुष्य, तप तपस्या, जो कुछ भी करता है, मनुष्य की क्रिया या साधना उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क, उसकी भावना, उसके ज्ञान, उसकी श्रद्धा, मन
और विश्वास के अनुसार ही होती है। अपने ही श्रद्धा और विश्वास के अनुसार ही करेगा ना, किसी दूसरे के अनुसार कैसे करेगा बताइए। जब हृदय में सच्चा ज्ञान उदय हो जाता है, जब अपना अंतरंग मन है ना, अपना आप जागृत हो जाता है, तब हम लोग के दिमाग पर, मस्तिष्क पर, भावना पर, ज्ञान पर, श्रद्धा पर, विश्वास पर एक अद्वितीय प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है ना। और हम लोग सच्चाई की राहों पर निकल पड़ते हैं अपनी आत्मा की ओर, है ना। ये कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि किसी को मारपीट करके, छड़ी दिखा के आप कहेंगे योग साधन करो, तो नहीं हो सकता। कोई भी काम नहीं हो सकता, इसको अच्छा से समझ लीजिए। इसलिए बारंबार सत्संग करना चाहिए, चक्रभेदन साधन करते हुए किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए, है ना। तो यम नियम का पालन भी पक्का होगा, अष्टांग योग का साधन भी होगा, तब आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, है ना। ये बात अच्छी तरह से हमारे हृदय में बैठ जाएगा कि मनुष्य क्या है, एक मनोमय प्राणी है, गुरुदेव कह रहे हैं। भावनामय प्राणी है, ज्ञानमय प्राणी है, इच्छामय प्राणी है, श्रद्धामय प्राणी है और विश्वासमय प्राणी है। कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सद्गुरुदेव जो बोले हैं वही सत्य है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, उनकी वाणी से ऊंचा कुछ नहीं है। तो हम बोलते हैं आपको भी वैसी लगेगा ना अपने अपने गुरु की वाणी। लेकिन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज बोलते हैं अपने भीतर स्वाध्याय करो, है ना, ध्यान और तपस्या करो, इन बातों में तर्क वितर्क करो, है ना, और तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, तुम्हें मालूम होगा कि सद्गुरुदेव जो बतलाए हैं उससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने आपको साक्षात ब्रह्म बतला दिया है, परमेश्वर बतला दिया है, सृष्टिकर्ता बतला दिया, है ना। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की शक्ति इसी आत्मा के अंदर है। इस बात को कोई नहीं बताते हैं, है ना। पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, जो कुछ करते हैं वो बात कुछ और है ना। लेकिन यही बात सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, जब आप साधन करेंगे, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, सद्गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, तब आपके अंतरात्मा में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी भीतर से जो आप भाव विभोर हो जाएंगे, है ना। आप समझ जाएंगे ये रचनाकार कोई दूसरा नहीं, स्वयं हम हैं। सृष्टि जगत के सृष्टा हम ही हैं, जग बन है कुंजन हम हैं कुंज बिहारी, इसी को न जाने यही दुख भारी। इतने दिनों तक जो दुखी थे इस तत्व को नहीं जान के दुखी थे, जिस वक्त जान जाएंगे प्रकाश बिखर जाएगा, है ना। सूरज के उदय होते ही जैसे अंधेरा छट जाता है, छट क्या जाता है, भाग जाता है बिल्कुल, है ना। इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ जब अपने आप में महसूस करेंगे, है ना, कि हम वही हैं, तो आप जिस आनंद में विचरण करेंगे उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, है ना, कोई मिटा नहीं सकता, है ना। ऐसी बात है। आप मनोमय हैं और अपने भावनामय हैं और ज्ञानमय हैं, इच्छामय प्राणी है, श्रद्धामय प्राणी है, विश्वासमय प्राणी है, इसको जान लीजिए। इसलिए अपनी अंतरात्मा में निरंजनो हम जगदीश्वरो हम गूंजते रहना चाहिए, है ना। यह वही कर सकता है, उतना ही कर सकता है और वही हो सकता है और बन सकता है जैसी उसकी इच्छा, जैसी इसकी इच्छा है, जैसा या जहां तक इसका ज्ञान है, जैसा इसकी भावना है, जैसी इसकी श्रद्धा है, जैसा इसका विश्वास है। यदि सचमुच में आप अपने को जानते हैं तो निश्चित रूप से आनंद विभोर हो जाएंगे
और झूठ के पीछे अगर विश्वास भी करते हैं तो झूठ अपने आप भाग जाएगा, लेकिन चक्रभेदन रोज करना पड़ेगा। यदि आप में विद्वान बनने की इच्छा नहीं होती, यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार विद्या लाभ करने के लिए तन मन और मस्तिष्क तीनों से परिश्रम न करते, तो कोई आपको विद्वान बनाने में समर्थ नहीं होता। अपनी भलाई के लिए क्रिया, साधन और ज्ञान आपको उसी समय प्राप्त होगा जब उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करेंगे, है ना। आप अगर अपना भलाई चाहते हैं तो साधन कीजिए, है ना, ध्यान और तपस्या कीजिए, चक्रभेदन कीजिए, शुभ भावना कीजिए, प्रणव कीजिए, है ना, और अपने आप के भीतर पूर्ण विश्वास जागृत हो जाएगा, है ना। आत्मज्ञान की पुस्तकों का पाठ, सदगुरु को पहचान कर उस सदगुरु के पास जाकर उसे सच्चे ज्ञान को और सच्चे योग साधन को प्राप्त करना और प्राप्त करके नित्य नियम से उसका मनन और साधन करना या ना करना सब आपके अधीन है ना। नहीं, सब आपके अधीन है। खूब ध्यान से देख लीजिए। इसलिए आप अपने मन को अच्छी तरह से समझाइए। यही मन आपको बंधन की ओर ले जाता है, यही मन आपको मोक्ष दिलाता है। अतः अपने बंधन और मोक्ष, दुख और सुख, उन्नति और अवनति, भाग्य और अभाग्य तथा स्वर्ग और नरक के कारण आप स्वयं हैं। आपकी आत्मा है, दूसरा कोई नहीं, है ना। इसलिए साधन, ध्यान, तपस्या करके खूब तत्व से सदगुरु के सिद्धांत को समझ लीजिए कि आप ही सृष्टि करता हैं, आप ही पर ब्रह्म परमात्मा है, आप ही सकल सृष्टि को बनाने वाले हैं। एक व्यष्टि आत्मा है, एक समष्टि आत्मा है, और सभी के अंदर में संपूर्ण शक्ति भरी हुई है। ठीक है ना। दूसरों के भरोसे कुछ नहीं होगा, ईश्वर के सिवाय, और दूसरों का तो अस्तित्व अवश्य है। ईश्वर के सिवाय दूसरों का अभाव नहीं है, अतः वह आपकी भलाई और बुराई कुछ कर भी सकते हैं, पर ईश्वर तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो केवल मनुष्यों की कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। प्रत्यक्ष देखा आपने, इतना युद्ध हुआ, लोगों ने क्या ना, ईश्वर की मजाल है कि बंद कर दे युद्ध को। इतना बाप रे बाप, बम फोड़े जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पल भर में लोग कितने मर गए, कितने पीड़ित हुए, लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग। ईश्वर तो है ही नहीं, वो ईश्वर क्या करेगा, वो तो केवल मन की कल्पना है। ठीक से समझ लीजिए, ईश्वर के सिवाय और दूसरों का तो अस्तित्व अवश्य है, ईश्वर के सिवाय दूसरों का अभाव नहीं है। अतः वह आपकी भलाई और बुराई कुछ कर भी सकते हैं, पर ईश्वर तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो केवल मनुष्यों की कल्पना मात्र है और कुछ नहीं, है ना। युगों युगांतर से चल रहा है सुर असुर संग्राम, है ना, कभी खत्म ही नहीं हुआ, कितने अवतार आए और चले गए, है ना। लेकिन आपको नित्य योगाभ्यास करके इस जगत में सुख, शांति और आनंद से रहना है। अच्छी तरह ख्याल कर लीजिए, है ना। दूसरे जो हैं वह अपनी भलाई में लगे हैं। यदि दूसरे कुछ कर सकते हैं तो अधिकतर तुम्हारी बुराई कर सकते हैं, भलाई नहीं। एकदम सच्ची बात है। दूसरे जो भी हैं वो अपनी भलाई में लगे हैं, वो आपके पीछे क्यों मरने जाएंगे। यदि दूसरे कुछ कर सकते हैं तो अधिकतर तुम्हारी बुराई कर सकते हैं, यह अच्छा से जान लीजिए, भलाई नहीं। तुम्हारी यदि कुछ दूसरा भलाई करता भी है तो इसलिए कि उससे उसकी भी भलाई होगी और इससे तुम उसकी सहायता करोगे, इसलिए कि कोई तुम्हारी भलाई भी करेगा तो उसमें भी उसका स्वार्थ होगा ना। वास्तव में तुम्हारी अपनी भलाई तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्हारी आत्मा के हाथ में है। दूसरे लोगों में से यदि किसी से तुम्हारी भलाई हो सकती है तो वह तुम्हारा सद्गुरु है, जो इस सच्चे ज्ञान और साधन को तुम्हें बतला देता है, जिससे आप सच्ची मुक्ति, सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा आरोग्य और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यह अंतिम पैराग्राफ पूरा हो गया, है ना। और आपको अच्छी तरह से सदगुरुदेव समझा दिए कि स्वयं को अच्छा बनाना है, किसी दूसरे को समझाने के पीछे समय बर्बाद मत कीजिए, है ना।
अपने को अच्छा बनाना है, अष्टांग योग का पालन करना है, नित्य दिन योगाभ्यास करना है और कर्म क्षेत्र में उतरते ही यम नियम का पालन करना पड़ेगा, है ना। और एकांत में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करना पड़ेगा, है ना। और देखिए आप आनंद विभोर रहेंगे, आप जिनसे भी मिलेंगे कितना स्नेह प्रेम भर जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि वह जो आप जिनसे मिल रहे हैं वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म छोड़ के और कोई दूसरे नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान आपको मिला, आप धन्य धन्य हो गए, हम भी धन्य हो गए, गुरु की कृपा बनी रहे। तो आज यह पाठ पूरा हो गया, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।